खुदावंद के नाम में आप सबको सलाम, यीशु मसीह के नाम में। और तबने पर आज खुदावंद के खातम भाई निज़ार हमारे साथ हैं, तो उन्हें भी वेलकम करते हैं। काम हमें करना है। अभी जब मैं बैठा था तो खुदा के रूह कुद्स की रहनुमाई मेरे अंदर आई कि आज कुछ लोगों के लिए हम दुआ करेंगे और उन पे मसा करेंगे कि आज के बाद जैसे दाऊद पर खुदा का रूह जोर से नाज़िल होता उन पर भी नाज़िल हो। क्योंकि जब भाई इरफान बेंजामिन प्रस्तुत कर रहे थे तो मैं बड़े खुश हो रहा था कि खुदावंद ने एक और पुरस्कार मुझे दिया। और इसी तरह खुदा के खातिर भाई सफर है जिन पर खुदावंद का मसा है। और एक और नौजवान हमारे दरमियान है जो आज ड्रम प्ले करेंगे, लेकिन वो भी खुदा के पुरस्कार के बेटे हैं। भाई मेरे खातिर के ये फर्जंद है और खुदा की प्रस्तिश का मसा इन पर भी है। भाई नोएल आप तीनों यहाँ सामने आ जाए। ये मैं रूह कुद्स की रहनुमाई में कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा बहुत रेयरली हुआ है कि कभी इबादत शुरू प्रस्तिश हुई भी नहीं है अभी और हम किसी के लिए दुआ शुरू करें। खुदा की पाक मर्जी है कि हम आपके लिए दुआ करें। इसके साथ साथ और भी वो लोग जो चर्च में वर्शिप में लीड करते हैं या क्वायर में हैं वो भी खड़े हो सकते हैं अपनी जगह पर। अगर आप क्वायर में भी हैं तो आप खड़े हो सकते हैं। सब पे हाथ रखना मुमकिन नहीं, लेकिन हम इसी चंद लम्हे में आपके लिए भी दुआ करेंगे। और अगर हम इन पे हाथ रख रहे हैं तो हम ये आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुझे खुद जरूरत है कि खुदावंद मुझ पर अपना हाथ रखे, क्योंकि हर रोज एक नए मसा की जरूरत है। भाई जो कीबोर्ड पर है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हालेलुया का कोर्स जो है वो बजाना शुरू करें। आप सब रूह में दुआ करना शुरू करें, नए जुबानों में दुआ करना शुरू करें। हम अपने आप को खुदावंद के आगे आजिज़ करें। हम ऐसे करें जैसे हमें कुछ पता ही नहीं। हम खुदावंद को शो करें अपनी हम्बलनेस। हम खुदावंद को शो करें कि खुदावंद मुझे तेरी जरूरत है, मैं कुछ नहीं हूं तेरे बगैर। जो लोग बैठे हुए हैं आप भी, बच्चे भी दुआ करना शुरू करें। बच्चों को भी खुदावंद अपना होली स्पिरिट देना चाहता है, पाक रूह देना चाहता है। बस आप दुआ करते हैं उससे। ये लम्हा फिर नहीं आएगा, ये मोमेंट्स फिर नहीं आएंगे। खुदावंद का हाथ, सख्ती हाथ मैं आप पर बड़ा हुआ देखता हूँ। वो सख्ती हाथ जिसमें आपकी
हो कि ये भी कि मसीह वाकई सलीब पर मरा है सबके गुनाहों के लिए। इसलिए एक दो बात मसीह ने सलीब पर कहनी थी बाद में, वो 1000 साल पहले ही दाऊद नबी के जरिए मसीह की रूह ने लिखवा दी। दाऊद बयान तो अपने दुखों का करना चाहता था, मगर जब रूह में आया तो वो मसीह के दुखों का बयान करने लग गया। और उसने ज़बूर शुरू यहाँ से किया। वो लिखता है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। ज़बूर 22 में हैरान तौर पर वो बताता है, वो कहता है कि वो मेरी पोशाक को आपस में पूरा डाल के बांटते हैं। और वो ये भी बताता है, मसीह की रूह से होकर बोल रही है, वो लिख रहा है, वो मेरे हाथों और पैरों में कीट होंगे, मुझे बसंत के जोरावर सांडों में घेर रखा है। एक शख्स ने मुझे जब अपनी तकलीफ की, तो जब मैंने उसे ये बताया कि ज़बूर की किताब तो इल्हामी किताब है और वो तो बता रही है कि मसीह सारी दुनिया का रजाक रहता है। ज़बूर की क्या बात है, खुदा क्यों तूने मुझको छोड़ दिया। खुदा
पड़ता था कि रूमी फौजी उसको ले गए। वो जब पकड़ कर ले गए दसवीं बाग से, तो पहले वो सरदार ताहिर की अदालत में उसको ले गए। ये रात के शायद 2 बजे से भी ज्यादा कर रहे हैं। जब शागिर्दों को नींद आई थी तो खुदा उसको भी याद रहा। लेकिन उसके बाद 3 अदालतों में 4 बार, 3 अदालतों में, 1 अदालत में 2 बार और बाकी 2 अदालत, कुल 4 दफा वो अदालत में पेश हुआ। और लेकिन जब सरदार ताहिर की अदालत में फतवा लगा के उसको लाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ साबित ना हुआ, तो पिलातूस की अदालत में उसको भेजा गया। मगर थोड़े माह से पहले उसको रूमी फौजियों के हवाले कर दिया गया कि जो तुम करना चाहते हो इस मुजरिम के साथ कर दो। और सारी रात वो उसे घेरे रहे और उसका तमस्सुर उड़ाते रहे और उसे थप्पड़ मार के पूछते रहे कि बता तुझे किसने मारा है। ये सब कुछ इसलिए हुआ। अभी जो आप गा रहे हैं कि मेरे खुदा है मेरे खुदा क्यों तूने मुझको छोड़ दिया, ये इस सवाल का जवाब क्या है? इसका जवाब ये है वो इसलिए छोड़ा गया ताकि मेरी बहन, मेरे भाई, तू और मैं सूरज में डाले। मुझको पसंद सोना खुदा की रूह की कुव्वत से ये लिख रहा है। 1000 साल पहले, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, इस बात के होने से 1000 साल पहले खुदा की रूह को मालूम था कि ये होगा। देखो उसे मालूम था, वो फिर भी इंतजार करा गया मसीह। क्या करता है वो आपसे? सब मुझको पसंद हम खुदावंद को रद्द ना करें। अगर आप किसी के घर जाकर उसका डोर नॉक करें और उसको पता हो और आपको भी पता हो कि अंदर वो मौजूद है और वो ना खोले और आप कुछ देर वहां खड़े हैं, आधा घंटा, आपको क्या फील हो? आपको बुरा फील हो, आप माइंड करें, आप इंसल्टेड फील करें। आपने खुदावंद को अपनी जिंदगी के कई हिस्सों में अभी तक बाहर ही खड़ा किया, मैंने भी, मगर आज वो अपने जख्म दिखा दिखा कर ये कह रहा है मेरे पास वापस आ जा, मैंने तेरा फिदिया दिया। वो प्यार से बुलाता है, उसकी आवाज में प्यार है। तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुलाया, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा,
तेरा नाम ले तुझे यीशु बुलाना। और फिर खटखटा भी ऐसे दरवाजे पे रहा हूं जिस पे हाथ हो। अगर आपका हाथ हो किसी पे, फर्स्ट करें आप वालिदैन, अगर आप पेरेंट्स हैं और अंदर आपका बेटा है या बेटी है, वो नहीं खोल रही दरवाजा। जिससे आपने प्यार किया सबसे ज्यादा, वो दरवाजा नहीं खोल रहा। सुनिए इस गजल के अल्फाज को, खुदावंद आपसे क्या कह रहा है। जान दे कर्ज भारी है चुकाया तेरा, मैंने जुर्म हर एक रोग मिटाया तेरा। किस कदर अर्ज़ा लगाई तूने कीमत मेरी, किस कदर अर्ज़ा लगाई। अर्ज़ा का मतलब है कम कीमत लगा दी तूने मेरी को। जब कोई बोली लग रही होती है तो सबसे बड़ा आदमी आता है, उसका इतनी बड़ी बोली लगाता है कि उसके बाद सब चुप हो जाते हैं और उसकी वो चीज हो जाती है। और जो भी बिजनेसमैन है वो हमेशा अच्छी चीज खरीदता है, तगड़ा माल खरीदता है। एक ऐसा बिजनेसमैन, एक ऐसा सौदागर आया जिसने कम कीमत का माल महंगा खरीद लिया। उसने वो दाम लगाया, सुनिए, किस कदर अर्ज़ा लगाई तूने कीमत मेरी, देख मुझको मैंने क्या काम लगाया तेरा। इंटरनेट पे सबसे महंगी जो आज तक चीज खरीदी गई है उसका मैं भूल गया, मुझे वो कौन सी थी, बहुत ज्यादा उसकी थी। लेकिन मैं जानता हूँ कि वो नहीं है, वो चीज नहीं है सबसे ज्यादा महंगी खरीदी गई, वो आप हैं। इतनी हैवी पेमेंट किसी चीज की नहीं हुई आज तक हिस्ट्री में। जान दे
मेरे पीछे की आंखें बंद कर हम कहाँ जाए बोले बिन जब हम यीशु पर गौर करते हैं फिर होश कहाँ रहता है ये वाला दुनियावी, लेकिन रूहानी होश हम सबको है। हम जानते हैं कि हम उसकी जरूरत रखते हैं। चलो
उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी माइंड क्या है, वो क्या कुछ करने की कुदरत रखता है। तू जो चाहे तो समंदर को किनारा कर दे, तू इशारा कर दे।
I don't want to think about people. लोगों के बारे में मत सोचो। आप अकेले बैठे होंगे बच्चों, आप समझो आप अकेले और यीशु हैं। आपके बात करो तारीफ करो उसकी। सभी मिलकर लोग हैं। आपको पता नहीं कि बात है इससे मिलकर लोग हैं। अजीब बात है, लाइफ के अंदर मजा आता है। खुदा की प्रेजेंस कैसे भी हो सकती है, नाम भी हो सकती है, तारीफ क्या होगी और एक ही चीज गाएं। मेरी रूह गाए तमजीद तेरी, कही मेरी रूह गाए तमजीद तेरी, मेरी सांसों में है तू बसा, मेरी सांसों में है तू बसा, ऐ पाक रूह है जुस्तजू मुझे मेरे मसीह से मिला, ऐ पाक रूह है जुस्तजू मुझे मेरे मसीह से मिला, तू जीवन में आ, तू जीवन में आ। अब आप सबके बच्चों आप भी तू जीवन में आ, तू जीवन में आ।
कि नहीं और कुछ नहीं करेंगे, अब दिल कर रहा है बस वो मुझे मिल जाए। किस चीज को आज यीशु चाहिए, अपने हाथ दिलाए, सच्चे दिल से अपने दिल पे हाथ रखें और कहें दिल पीछे, ऐ पाक रूह, ऐ जुस्तजू, मुझ में मसीह मेरा। बस और भी बोलो, ऐ पाक रूह, ऐ जुस्तजू, मुझ में
कलाम के बाद अभी हम अपने हल्की खुदा के दूरी से गीत को गाते हुए लेकर आएंगे। जो हल्दी उठाने वाले वो तैयार रहें। जरूर खुदा के लोगों को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया किसी कमी को नहीं छोड़ा। आप याद रखिए जब आप हल्दी खुदा को सुन पाते हैं। हालेलुया। हदिया भी डाल रहे हैं और खुदावंद को बादशाह जानते हुए, लेकिन इस गीत के अल्फाज को सोच और समझ से गाएं। मिठी रोटी खावा पानी जिंदगी दा पीवा मैं तेरे कलाम विच वधदा ही जावां मैं। मिठी रोटी खावा पानी जिंदगी दा पीवा मैं तेरे कलाम विच वधदा ही जावां मैं।
जितना प्यार नहीं करते। मोहब्बत करते हो पर गूढ़ियां मोहब्बत वो नहीं। अज खुदा नहीं चाहता असि गूढ़ियां मोहब्बत से चले जाए, यही उसकी मर्जी। उंगली तो फड़े तेरी अरसान जाए, अपने पिता तेरा प्यार बताए। उंगली तो फड़े तेरी अरसान जाए, अपने पिता तेरा प्यार बताए। प्यार तेरा एतबार करा, कुछ बच्चे होते थे वो खामोश रहते थे, तो माँ प्यो को परेशान करते रहते, वो गाली नहीं करते, तो माँ प्यो बहुत परेशान होते थे। अब आप फिर से अपने दिल पे हाथ रखें, आंखें बंद करें और कहें गला तेरे नाल करा, दिया मोहब्बत का जड़ा। फिर से कहें, गला तेरे नाल करा, दिया मोहब्बत का जड़ा। बैठा रहा तेरे कदमों के तोले, तेरे मोतिया तुम्हारा। बैठा रहा तेरे कदमों के तोले, तेरे मोतिया तुम्हारा। आंखें बंद करें। भाई खाना हुआ है कलाम कादिर हो, सारी कुदरत का मालिक और खालिक खुदा है। हम इस जगह पर खुदा तेरे जलाल को देखते हैं, हमारी खुदा रूहानियाँ आँखों को खोल ताकि हम खुदा तेरे कलाम को खुदा रुलमा होता देख सकें, हमारे रूहानी कान को खुदा सुन सकें। हमारी प्यास तेरे कलाम के लिए और बढ़े खुदा, हम और प्यासे हो तेरे कलाम के लिए। ये कलाम हमें खुदा भर करे खुदा, हमारा हिस्सा बने, हमारी सोचो ख्यालों हमारे खुदा अमल का हिस्सा बने। ये कलाम खुदा हमें भरे भरे और खुदा फिर हम में से होकर खुदा दूसरों तक ही पहुंचे। खुदा तो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा बख्शाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये 5-10 मिनट के लिए आप जरा सुने। पहले भी कलाम ही था जो हो रहा था, गीतों में भी, ज़बूर भी तो कलाम ही, उसमें भी कलाम सुन रहे थे। लेकिन अभी एक वाज की सूरत में, एक तालीमी अंदाज में यूहन्ना 7 बाब उसकी 27वीं आयत से 37वीं आयत से यूँ लिखा है, ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। ये ईद खैमों की ईद थी और खैमों की ईद का आखिरी दिन खास था जब पानी छिड़का जा रहा होता था सिंबॉलिकली, और हर चीज़ को पानी छिड़क कर वो एक रस्म थी जो अदा की जा रही थी पानी छिड़कने की। इस दौरान यीशु नासरी खड़ा हुआ और ऐन मौके पर जब वो रस्म
अदा की जा रही थी, उनको बताने के लिए ये जो तुम कर रहे हो शरीयत के मुआफिक, ये मुझे जाहिर करता है। उसने वहाँ ये बात की कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर ईमान लाएगा, शर्त यही है उसके अंदर से, जैसा कि किताबे मुकद्दस में आया है, कुछ भी हादसाती तौर पर नहीं, पहले से प्लान्ड है, किताबे मुकद्दस में पहले से लिख दिया गया, उसका आना लिख दिया गया, उसका जीना लिख दिया गया, उसके मौजज़ात जो वो करेगा लिख दिए गए, उसका सलीब पर मरना लिख दिया गया। मैंने पहले ही बताया आपको, उसका सलीब पर प्यासा होकर पानी मांगना और उससे सिरका मिलना, ये भी लिख दिया गया था ज़बूर 69 में। और पहले ही बता दिया कि ऐ मेरे खुदा कहना, और ज़बूर 31 में जो हम गाते हैं, ये कहना सौंपता हाँ रू अपने तैनो, ऐ सच्चाई दे खुदा मेरी आस है तेरे होते, वो भी 7वां कलमा है, पहले से लिख दिया गया। और अब वो कह रहा है किताब मुकद्दस में ये भी आया है कि जिंदगी की पानी की नदियां भी मैंने जारी कर दी। वो सलीब पर हुआ भी किताब मुकद्दस के मुताबिक, वो दफन भी किताब मुकद्दस के मुताबिक हुआ। कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये नहीं हुआ, क्योंकि वो तो पहले से ही लिखा हुआ है उन नबियों की मार्फत जिन्हें दूसरे भी मानते हैं। लिखा हुआ है, इट्स ऑन रिकॉर्ड कि पहले ही एक्सपेक्टेड था, पहले ही पता था, ये कह दिया गया था कि वो आएगा और नजात का काम करेगा और जिंदगी के पानी की नदियां जारी करेगा। किताब मुकद्दस के मुताबिक वो कह रहे हैं कि अगर कोई प्यासा हो मेरे पास आए तो मैं उसके अंदर से जैसा किताब मुकद्दस में आया है जिंदगी के पानी की नदियां जारी कर दूंगा। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही कि कहीं किसी को उबहाम ना रहे कि ए नदियां केड़ियां ने, अभी ये तो ना कोई बहस होती रहे, नहीं ये सच है नदियां वो ने जी कश्मीर च वग रही ने, नहीं जी ये फ्रांस च ने, ताकि किसी को कोई शक ना रहे। साथ बता भी दिया कि ये कौन सी नदियां हैं, लिखा है उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे। जो उस पर ईमान लाए, जो उस पर ईमान लाते हैं, उनका हक है कि वो रूहुल कुद्स पाए, उनका ये फ्री गिफ्ट है। ऐसा कि जब बर्थडे होती है बच्चों, इस महीने किसकी बर्थडे थी, हाथ दिखाए कोई बच्चा, हाँ ठीक है अच्छी बात है, थी वेरी गुड, दैट्स गुड। जब बर्थडे होती है तो गिफ्ट मिलता है, वो गिफ्ट उसके लिए आप कितनी मेहनत करते हैं, वो वैसे ही मिल जाता है। इसलिए तो खुशी हो रही होती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बाजार भी नहीं जाना पड़ा, पैसे भी नहीं खर्चने पड़े, जनाब फर्स्ट क्लास गिफ्ट मिल गया। यही तो साइकिल मैं अम्मी को कह रहा था, वो मुझे 2 साल से नहीं लेके दे रही थी, अब देखो मेरी बर्थडे हुई है तो वैसे ही घर आ गई है, मेरे चाचू ले आए हैं, मेरे मामू ले आए हैं। बड़ा खुशी होती है जब कोई फ्री गिफ्ट मिलता है, क्योंकि एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते। हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि इतना बड़ा काम हो जाएगा। हम वो थे जो खुदा की हजूरी से थोड़े दूर नहीं थे, बहुत ही ज्यादा दूर चले गए। सिंबॉलिकली खुदा की हैकल में पर्दा लगा हुआ था जिसके अंदर खुदा की खास हजूरी थी, तो उससे अंदर कोई भी नहीं जा सकता। एक बंदा सरदार कायम साल में एक दफा जा सकता था, खुदा की खास हजूरी थी, और उससे बाहर यहूदियों का इलाका था जिसमें वो जा सकते थे, और बहुत बाहर गैर कौमों का इलाका था। सोचें आप इतने दूर थे खुदा की हजूरी से, और अब खाली ये मुमकिन नहीं हो गया कि हम उस खून की वजह से उसकी हजूरी में आ गए हैं, बल्कि अब ये मुमकिन हो गया कि वो हजूरी हम में आ जाए। जैसा कि ये तो योएल से कह दिया था खुदावंद ने कि मैं आखिरी जमाने में, उस वक्त शायद यूहन्नाबाद की ये मीटिंग भी नजर आ रही होगी योएल को, कोई क्या पता, मैं कहते नहीं रहते उनको नजर आ रही, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते, तो हमको की पता उनको की नजर आ रही। लेकिन एक बात
वो देख रहा था कि हर बंदे पर एक पाक रूह नाज़िल हो रहा है। और ये बात उस वक्त उस दौर में अजीब थी, क्योंकि वो फजल का दौर नहीं था। तब एक प्रॉफिट होता था जिस पर खुदा का रूह आता था, काम लेता था और जुदा हो जाता था, क्योंकि इंसान अभी वो बर्तन नहीं बना था जिसके अंदर खुदा की हजूरी उस तौर पर समा सके। क्योंकि ये सिर्फ खुदा का फजल ही कर सकता है कि हम में खुदा की हजूरी समा सके, और वो फजल उस लहू का नाम है जो सलीब से जारी है। दुनिया के पास शरीयत तो है और शरीयत अच्छी है, मगर शरीयत कमजोर है। वो अच्छे बुरे की पहचान नहीं बता सकती है, मगर जो लेवल से गिरे हुए हैं वो सही लेवल बता सकती है। ये है सही लेवल सी, उसी इस लेवल दे होते सही लेवल है सी। शरीयत सिर्फ बता सकती है कि ये सही लेवल की है, पर उस लेवल तक ले आ नहीं सकती। ये काम खुदा का फजल ही कर सकता। अभी जब हमने निजात पा ली है तो अब भी वो हमें सस्टेन करता है। जब हम ठंडे पड़ने लगते हैं वो हमें गरमाइश देता है। जब हम ज्यादा ही करने लगते हैं तो वो हमें थोड़ा सा ठंडा करता है, ठंडा हो थोड़ा। वो हमें सस्टेन करता है, वो हमें भटकने नहीं देता। हम कई बार जंजीरें तोड़ के खुदावन की हुजूरी से भागे हैं, वो फिर हमें अपने हुजूर में ले आया। हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे हुए कायम व दायम कि हम बड़े वफादार थे। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो वफादार है। लिखा है कि हम बेवफा भी हो जाए तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो आपको अपना इनकार नहीं कर सकता। आइए सब खुदा की हुजूरी में खड़े होंगे। मैं आपसे मिन्नत करता हूं कि अगले 10-15 मिनट के लिए जाना नहीं है आपने। आप सबके लिए दुआ करना चाहते हैं प्रस्तिश के साथ साथ। बच्चों आप सारे आगे आ जाओ, पीछे तो जा रहे हैं, इधर ही लोग उधर से भी सारे बच्चों को आगे बैठे और इनके पास एक दो बहन और एक ऐसा भाई जिससे ये डरे नहीं, छोटों की बात करें, वो भी खड़ा हो ताकि ये खड़े नहीं जाए। बातें नहीं करनी बच्चों, खुदावंद की प्रेजेंस है यहाँ पर। तेरे मुंह से खुदा खुदा, अब आपकी बातें। तेरे मुंह से खुदा खुदा, ये
हजूरी की हवा है, उसकी प्रेजेंस की अनसीन हवा है जो हमें चल रही है, वो आपके अंदर से जब गुजरेगी तो आपको रूहानी ठंडक मिलेगी, आपका रूहानी पसीना साफ होगा, आप रूहानी ताजगी पाएंगे। ये होली स्पिरिट है जिसका वादा आपने सुन के सुन लिया, उसने कहा जो कोई आए मुझसे मांगे मैं दूंगा। चाहे इससे पहले आपकी जिंदगी कैसी क्यों ना थी, आज मसीह का खून मांगने लगे। आप में से कौन है जो आज मसीह को अपनी जिंदगी देना चाहता है? आंखें बंद करें, हाथ उठाकर मेरे पीछे के खुदावन मुझे अपने खून से दो। खुदावन आज मुझे कुछ एहसास हो रहा है कि मुझे तेरी जरूरत है, मुझे गहरी मोहब्बत में आगे बढ़ाना है, मैं तुझे कबूल
ईमान का कदम उठाएंगे अभी हम, और वो ये है जैसे पतरस ने ईमान का कदम उठाया, खड़ा नहीं रहा कश्ती में, उसने पानी पर पाँव रख दिया, ये रिस्क लिया उसने। हम खुदा की कुव्वत को काम करने देंगे। खुदा जरूर चाहता है कि हम ईमान का कदम उठाएं और गैर जुबान में दुआ करें। कुव्वत वो बख्शेगा, मगर आपके अपनी जुबान को खोलना है और गैर जुबान में दुआ करें। उर्दू में नहीं, पंजाबी में नहीं, अपने ईमान से ऐसा करना है, वो होता जाएगा। जैसे कि अल्फाज पाकों की कुव्वत से जारी होगी। बच्चों आप इधर देखें, जब अभी मैं कहूँगा आए हम गैर जुबान में दुआ करें, तो आपने सोचना है आप अकेले खड़े हो और जीसस, ठीक है? आपने सोचना ही नहीं कि कोई और है, कि हाँ कोई दुआ ही कर रहा है, ठीक है? और आपने ईमान से होली स्पिरिट में दुआ करना शुरू कर। अजीब अल्फाज वो आपको मिलेंगे, आपने बोलने। आर यू रेडी? जैसे भी अल्फाज पाकों की कुव्वत से आप निकलेंगे, आपने बोलने। ये बच्चे की माँ ने फर्क हमें करना, आंखें बंद करें और हाथ उठाएं और फिर खुदावंद ऐसा कर दे। खुदावंद मुझे आज नई कुव्वत से भर दे, अपनी गोश्त की आग से भर दे, अपनी रूह की आग से भर दे। तेरा शुक्र है तूने ऐसा कर दिया। आइए हम अपने ऑर्डर खोलें और गैर जुबान में दुआ करें।
भी याद रखें। अभी दुआ होगी, मैं बहुत कमजोरी की हालत में इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ। मैं 3 दिन से बीमार हूँ, फिर भी मैं खुदावन की दूरी में इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि खुदावन सब कुछ करने पे कादिर। लेकिन आप मुझ पर लगाना लगाएंगे, मैं आप पे हाथ रखूंगा ही कुछ पा मिलेगी। सिर्फ वहाँ यीशु नहीं दे, और कईयों को मिल भी चुकी है, अभी पहले ही मिल चुकी है। खात्मों पर निगाह न लगाएं, निगाह यीशु पर ही रखें। खात्मों की सिर्फ रिस्पेक्ट करें, लेकिन उनकी पूजा या उनकी मुरीदी ना करें। नजरें यीशु पर ही लगाएं। वही खातम अच्छा है जो आपकी नजर यीशु पर लगाता है हमेशा। यीशु के नाम में हर तरह की बीमारी तुझे हुक्म देता हूँ, हर बदन से चली जा। सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटे और लोग आए। आप शुक्र करें अपने हाथ पर।
कल इबादत कौन पढ़ाएगा? वो कितने बजे? कल भी कितने बजे? पास्टर साहब होंगे और डॉक्टर साहब फालतू के लिए ताली भी बजाइए। अच्छा, कल भी इबादत होगी, कल 9 तारीख है और असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च का आपको पता होगा, स्ट्रीट फैक्ट्री, जहाँ पर पुराना नाम जो है, यहाँ से आप बिल्कुल सीधे ही आप जाएँ तो असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च है, तो वहाँ पर कल खुदा के साथ हम पास्टर फारूक रोजर भट्टी खुदा की वर्शिप भी करेंगे और खुदा का कलाम भी सुनाएंगे। और इस बात के लिए जोरदार तालियां बजाएं। कल इससे ज़्यादा कर पाएंगे हम, और आप लोगों से गुजारिश है कि आप खुद भी आएंगे उस समय भी लेके आएंगे। 10 तारीख की इबादत जो है वो आसफ टाउन में होगी। पास्टर नवाज जॉर्ज जान है, उनके टाइम 8:30 बजे जाने रखा है, तो क्योंकि वहाँ की कलीसिया 8:30 बजे पहुँच जाती है। हाँ जी, सुबह रात में तो 8:30 बजे जो है वो हमने टाइम रखा है, तो आसफ टाउन भी आप आ सकते हैं संडे की बात। थैंक यू। आप लोग कुछ महसूस कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर? ये यीशु की हजूरी है, वो दिया गया, आपने सिर्फ बढ़ने देना। आपने घर भी जाके दुआ में ठहरे, फजूल किस्म की नेगेटिव बातें ऐप जो या इस तरह की चीजें ना करें। खुदावन आपके अंदर कसरत सृष्टि जरूरी है, इसको बढ़ने दें। आपने बढ़ना चाहती है, आप खुदा के दूर और बच्चों से पूछें क्या हुआ आपकी लाइफ में, तो वो बताएं और उनके साथ, क्योंकि वो खुद तो नहीं दुआ में बैठेंगे बच्चे, हम खुद खेलते रहते थे। जिस दिन मुझे भी खुदा की दूरी का तजर्बा हुआ था, तो मुझे भी गाइड साथ साथ करने वाले भी थे। इनको गाइड करें, इनको बताएं कि वो क्या है जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। इन्होंने अभी वो चीज एक्सपीरियंस कर ली है जो सब सारी जिंदगी में याद रहेगी, और ये कभी खुदा उनको नहीं छोड़ेगा। इनको पता चल गया है कि वो जिंदा खुदा है। इन्होंने अपनी से उसकी प्रेजेंस का एक्सपीरियंस किया है। पहले बड़ा अच्छा एक दौर था जब खुदा की हजूरी में जब इबादत का मजा आता था, तो खुदावन की वजह से लोग आते थे। अब बसों की वजह से। जब आपको आज मजा आया है, तो कल भी इस चीज को एक वेव बनाकर चले कि 2-3 दिन मिले हैं, एक खादम खुदावन ने भेजा है माड़ा सा, चलो इधर नाल ही गुजारा करने, 2-3 दिन खुदावन के नाल गुजारने। अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालना पड़ता है बहनों भाइयों। जो काम इम्पोर्टेंट होता है उसके लिए, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या है कि गला तेरे नाल कर गूढ़ियां मोहब्बत चढ़। खुदावन के प्यार में गहरे होते थे हम, ऐसे भागे फिर रहे नहीं है कि कोई शायद पैसे मिलते हैं या कोई मशहूरी के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें फिक्र है कि उसने हमारी ड्यूटी लगाई है और हमें ये काम करना है। और सब खादम भी ऐसे ही है। इसलिए अगले गीत का इंतजार ना करो और कल सुनो अगला गीत, ठीक है? ठीक हो गया? और अब हम खादम के साथ आगे बढ़ेंगे, लोग वाइंड अप की तरफ जैसे भी है। पूरा करते हैं खुदा की हजूरी के लिए, खुदा के बंदा के लिए। और एक मतलब फिर हम तालियां बजाएंगे अपने लिए। आप लोग का बहुत शुक्रिया, आप लोग आए हैं, जोरदार तालियां बजाएं अपने लिए। हालेलुया। स्टेज से तालियां बजाएं इन सब लोगों के लिए।